बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और वर्ल्ड अफेयर्स में आज हम बात करने जा रहे हैं जी ट्रम्प्स गजा प्लान की और इसके जो कंसिक्वेंसेज हैं दुनिया के ऊपर और स्पेशली मिडिल ईस्ट के ऊपर जो इसके असरात हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि न्यूज़ चर्चा के अंदर है कि जहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं एक हफ्ता पहले उन्होंने जो है वो एक बयान दिया कि भाई वो गजा को जो है वो ऑन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पे उसे वो दोबारा से बिल्ड करें और पैलेस्टीनियंस जो हैं यानी कि जो वहाँ के मकामी हैं जिन्होंने वहाँ कुर्बानियाँ दी, अपने जाने कुर्बान की, सब कुछ किया, उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोर हो रहा है दुनिया के अंदर। तो देखते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या जो है वो बातचीत हो रही है इसके ऊपर, और इसके ऊपर खास करके जो रिएक्शंस हैं वो दुनिया के क्या आए हैं कि क्या ऑन जो है वो किया जा सकता है गजा को ट्रम्प के प्लान के अकॉर्डिंगली या नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें ट्रम्प साहब क्या जो है वो चाह रहे हो, कितनी दोस्ती जो है वो निभाना चाह रहे हैं नेतन्याहू से कि भाई वो ऑलरेडी जो है आप देख रहे हैं कि भाई 45,000 के करीब जो है वो वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं और उसके बावजूद 45,000 की कुर्बानियाँ तो सिर्फ इस दफ़ा की वॉर में दी हैं। इससे पहले भी जो देते रहे, इवन 1948 से जब से इसराइल बना उस टाइम से जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, तो ये उनकी कुर्बानियों के ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि भाई वो किस लिए कुर्बानियाँ देते रहे कि ट्रम्प साहब अब कह रहे हैं कि भाई वहाँ से हम उन्हें निकाल देंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ये ट्वीट हैं 3 ट्रम्प साहब के, इनको ज़रा देखिएगा। जब से आपको पता है ये आए हैं पावर के अंदर दोबारा से इलेक्शन जीत के, तो पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही थी कि भाई बहुत अच्छा हुआ, वॉर जो है वो कम से कम ख़त्म हो जाएगी। ये कहा जा रहा था कि गजा इसराइल जो वॉर है वो खत्म हो जाएगी, तो वो सीज फायर हो गया। ठीक है, बाइडेन साहब ने अपने आखिरी टाइम में किया, वो कि उसका क्रेडिट सारा जो है वो ट्रम्प साहब का ही है। तो उसके बाद अब वो क्या कह रहे हैं, फरवरी 5 को जो है उन्होंने एक ट्वीट किया व्हाइट हाउस में, उससे कहते हैं जी I also strongly believe that Gaza Strip, which has been a symbol of death and destruction, यानी वो किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं गजा स्ट्रिप को कि भाई वो जो पट्टी है वो एक्चुअली में अब मौत और तबाही की वजह बन चुकी है, एक सिंबल बन चुकी है, एक निशानी बन चुकी है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि निशानी बन चुकी है मौत की और डिस्ट्रक्शन की। तो यूएस क्या करेगा, यूएस विल टेक ओवर द गजा स्ट्रिप एंड वी विल डू अ जॉब विद इट टू। ठीक है, कि हम इसे ले लेंगे, हासिल कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके साथ कुछ करेंगे, कोई काम करेंगे, यानी कि हम वहां पे पूरा जैसे वो प्रॉपर्टी वाले डेवलप करते हैं ना, तो हम उसे दोबारा से रीबिल्ड करेंगे। फिर कहते हैं एज फॉर एज गजा इज कंसर्न्ड वी विल डू व्हाट इज नेसेसरी। ठीक है, इफ इट्स नेसेसरी वी विल डू दैट, वी आर going to take over that piece that we are going to develop it, कि हम उसे लेंगे उसके बाद से डेवलप करेंगे। अब ये उनकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट वो क्या कहते हैं, फरवरी 9 को उनकी नई स्टेटमेंट आती है और वो क्या कहते हैं जी, वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई हम इसे बाय करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे खरीदने की बात हो रही है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा अमेरिका के अंदर भी शोर हुआ कि भाई आप हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे वहां पे क्यों खर्च करेंगे, क्यों खरीदेंगे, क्योंकि अमेरिकन इस प्लान को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब जब इन्होंने कहा हम खरीदेंगे, तो इसके ऊपर फिर आगे से ट्रम्प ने दोबारा से जो है वो 11 फरवरी को एक दोबारा ट्वीट किया। उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू हैव इट, यानी हम खरीदेंगे नहीं भाई, हम कब्जा करेंगे। हम समझ रहे हैं ना, बदमाशी है, अपना पूरी दुनिया अपनी है, जहां पे जाके जो है वो यूएस ने झंडा गाड़ दिया वो उसकी हो गई, जैसे उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। इसी तरह से पनामा का थ्रेट है या ग्रीनलैंड का थ्रेट है। सो अब वो कह रहे हैं भाई हम इसे हासिल कर लेंगे, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारी मलकियत होगी। ठीक है, खरीदेंगे भी नहीं, इसे हासिल करेंगे। और कैसे हासिल करेंगे कि जो नेतन्याहू है वॉर के बाद वो हमारे हवाले कर देंगे, क्योंकि अब हमास तो खत्म हो चुकी, और उसके बाद हम जो है फिर वहां पे डेवलपमेंट करेंगे और पैलेस्टीनियंस को वहां से निकाल देंगे और उसकी मलकियत हो जाएगी, और हम वहां पे एक शानदार किस्म का जो है वो एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ये तो इनकी ट्वीट्स हैं। इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है सख्त किस्म के रिएक्शंस आए हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रम्प गजा प्लान, तो सबसे पहले देखिए ट्रम्प का गजा प्लान क्या है, कि वो ये कह रहे हैं कि जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो वहां के मालिक हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनको वहां से एविकेट कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। पहली बात वो ये कह रहे हैं। ठीक है, और वो कहां जाएंगे, उन्हें जॉर्डन, ठीक है, उर्दन, और उसके बाद कहां पे जी, इजिप्ट, इन दो मालिक के अंदर। यहाँ पे अगर आप ये देखिए इस मैप के अंदर, तो ये है जॉर्डन जिसका सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है यहाँ पे लग रहा है, ये है गजा स्ट्रिप। तो यहाँ से उन्हें यहाँ भेज दिया जाएगा या फिर इजिप्ट यहाँ पे उन्हें भेज दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये यानी कि अगर 2 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, 20 लाख लोग, तो 1 मिलियन यहाँ पे आ जाएंगे, 1 मिलियन यहाँ पे आ जाएंगे, और 1-1 मिलियन जब यहाँ पे आएंगे 10-10 लाख, तो उसके बदले में जॉर्डन को क्या किया जाएगा जी, इमदाद दी जाएगी, और यहाँ पे इजिप्ट को भी इमदाद दी जाएगी। अब जाहिर बात है शायद कि इमदाद की लालच में ये रख लेंगे कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने देखा कि जो जॉर्डन के किंग सेकंड हैं वो ऑलरेडी अमेरिका विजिट कर चुके हैं और ट्रम्प से मीटिंग कर चुके हैं, और ट्रम्प ने उन्हें अपना प्लान समझा दिया है कि भाई हम क्या चाहते हैं। अब ये तो आइडिया नहीं कि वो क्या जो है वो उसके ऊपर कहेंगे, लेकिन फिलहाल जो सामने नजर आ रहा है वो यही है कि वो समझते हैं कि प्लान जो है वो नहीं हो सकता। स्ट्रांगली तो कंडेम नहीं किया, लेकिन वो मिलने भी पहुंच गए। सो बेसिकली क्योंकि इन्हें इमदाद चाहिए तो शायद ये पॉसिबल भी हो जाए। तो वो ये कह रहे हैं हम यहाँ से निकाल देंगे इस जो डेमोलिशन साइड है इससे, उसके बाद यूएस इसका कंट्रोल हासिल कर लेगा, ठीक है, और यूएस इसको डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, एक मिडिल ईस्ट के अंदर एक बेहतरीन किस्म का, यानी एक बीच बनाएगा दरिया के किनारे पूरा जैसे बनता है ना, तो एक बीच बनाएगा, वहां पे इंडस्ट्री होगी, ग्रो होगी, और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का जैसे वो ख्वाब दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे, बजाय इसके कि यहाँ पे जंगे हों, वही करेंगे। अब उनकी जब मीटिंग हुई 4 फरवरी को, ठीक है जी, 4 फरवरी को उनकी मीटिंग किसके साथ हुई, ट्रम्प साहब की नेतन्याहू के साथ, जो कि अमेरिका के दौरे पे थे, और उन्हें ये भी जो है वो आप कह लें कि भाई सबसे पहला वो जो शख्स वो वहां गया उनमें वो शामिल हैं कि सबसे पहले उनसे मुलाकात हुई है, तो उसका मतलब वो कितने इंपॉर्टेंट हैं ट्रम्प के लिए जो नेतन्याहू हैं। हालांकि हम ये समझ रहे थे, या पूरी दुनिया ये कह रही थी कि भाई वो तो नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो जाएगा ये वो, लेकिन वो तो दोस्ती निभाने के चक्कर में है। तो नेतन्याहू भी इसके ऊपर बहुत खुश हैं, वो समझते हैं कि ये हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। वो उन्होंने आगे से इसके ऊपर रिमार्क दिया कि ये रीमार्केबल है, ये शानदार है, और ये हिस्ट्री चेंजिंग है, यानी कि तारीख बदलने जा रही है, वो ये समझते हैं। सो इसका मतलब ये है कि एक साइड पे जो ट्रम्प है ना वो मलकियत रखते हैं इसकी, ना नेतन्याहू मलकियत रखते हैं, लेकिन ट्रम्प और नेतन्याहू दोनों ही इस चीज के हक में हैं कि भाई ठीक है, हम इस बात पे एग्री हैं कि आप यहाँ पे कब्जा करें, ठीक है। हालांकि जमीन तो फलस्तीनियों की है, उनसे तो किसी ने पूछा नहीं। अब नेगेटिव रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर रिएक्शंस क्या आए हैं, तो देखिए फिलहाल इसके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जाहिर बात है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड उसका है, मिडिल ईस्ट का, अरब का वहां पे। तो अरब लीडर्स जो है समझते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, खास करके जो अरब लीडर्स अमेरिका के अंदर मौजूद हैं या अरब वोटर्स मौजूद हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर रिएक्शन शो किया है। लेकिन ट्रम्प साहब अब जीत चुके हैं और अगले 4 साल के लिए अब ये बेफिक्र हैं कि भाई कोई नाराज होता है, कोई खुश होता है। पॉलिटिशियंस का यही काम है, पहले नारे लगाओ, जीतो, आओ, और उसके बाद भूल जाओ क्या होने जा रहा है। तो अरब अमेरिकन जो वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा इसके ऊपर नाराज हैं। मुस्लिम कम्युनिटीज जो है उन्होंने रिएक्ट किया, हालांकि ये वो मुस्लिम कम्युनिटीज है जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट किया था किसको जी, ट्रम्प साहब को, इसलिए कि शायद वो आएंगे तो वॉर रुक जाएगी। दूसरी साइड पे सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, ठीक है, और इजिप्ट है। तो ये जो है ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपने ऐसा किया तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग तो हम ये नहीं देख रहे कि रिएक्शन आया है इसके ऊपर। अच्छा, अब इसका यूएस की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्या असर होगा, ठीक है, अमेरिका के अंदर, यानी कि इसके असरात क्या हो सकते हैं। अब अमेरिका के अंदर के अगर हम असरात की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो अरब अमेरिकन वोटर्स हैं वो तो ट्रम्प साहब से जाने लगे हैं, ठीक है जी, वो ट्रम्प साहब से चले जाएंगे, और ट्रम्प साहब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इन बातों के साथ वो 2000 आगे 29 के अंदर दोबारा से वापस आ सकें और दोबारा से 2029 के अंदर इलेक्शन जीत सकें। लेकिन शायद उन्हें परवाह भी अब नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपने नामों के साथ से ट्रम्प हटाना शुरू कर दिया, जो उनके सोशल मीडिया आईडीज थी, जो सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट दिखा रहे थे। इसी तरह से जो ज्यूइश वोटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ 21% वोट किया था ट्रम्प को, यानी कि बहुत कम वोट किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रम्प की हार्श लाइन है। अब ट्रम्प उन्हीं को खुश करने में लगे हुए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है ये 24 साल में सबसे कम जो है वो ज्यूइश टर्नआउट रहा रिपब्लिकन के लिए, लेकिन अब भी वो इसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रीजनल और जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो इसको सेकंड नकबा कहा जा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है, क्योंकि ट्रम्प काफी ज्यादा एक्टिव हैं और शायद वो ऐसा करना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर सेकंड नकबा है, फर्स्ट नकबा 1948 में हुआ। 1948 नकबा का मतलब हिजरत है, ठीक है जी, एक ऐसी हिजरत जैसे इंडिया और पाकिस्तान बना, तो ये भी एक नकबा ही था कि मुसलमानों ने हिजरत की और बहुत शदीद कुर्बानियां दी और इतनी ज्यादा शहादतें हुई। बिल्कुल वैसे ही वो भी अपना घर बार छोड़ के पैलेस्टीनियंस वहां से निकले और यही हालात बने। तो दोनों ब्रिटिशर्स के पास थे तो उन्होंने फैसले किए इसके। तो बेसिकली इसको सेकंड नकबा कहा जा रहा है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसराइल के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका सामने आ रहा है तो अमेरिका के ऊपर इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन दूसरा असर क्या होगा, जो यूएस का इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट के अंदर वो कम होगा। गो के यूएस की जो बदमाशी है, ठीक है, जो उसकी डिप्लोमेटिक टोन है वो चेंज हो जाएगी।
अरब कंट्रीज के लिए, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो डिक्लाइन करेगा और उसकी जगह जो है खास करके कहा जा रहा है भाई चाइना है, रशिया है, इंडिया है या टर्की है, खास करके चाइना और रशिया, ठीक है जी, चाइना और रशिया जो है इनको जो है वो इन्फ्लुएंस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये सारे मुल्क जो हैं, जो सऊदी अरब है, यूएई है, जब इनके लोग इनसे नफरत करेंगे कि भाई आप पहले बोले नहीं, आपकी वजह से ही आज इन हालात तक पहुंचे, क्योंकि अगर सऊदी अरब या यूएई ये दो मुल्क हैं अगर ये स्टैंड ले लेते, साथ में पाकिस्तान की आप बात भी कर लें, ठीक है, एटॉमिक पावर है ना, बड़े प्राउड से हम बताते हैं, तो एक्चुअली में अगर ये स्टैंड ले लेते तो यहाँ तक हालात न पहुंचते। तो रशिया और चाइना जो है उनको स्पेस यहाँ पे मिलेगी, लेकिन शायद अमेरिका यहाँ पे ये चाह रहा है कि भाई गजा उसके पास आ जाए, यहाँ पे वो नेवल बेसिस बनाए, यहाँ पे अपनी मिलिट्री को आके खड़ा कर दे और यहाँ पे पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखे, और मिडिल ईस्ट के ऊपर साथ में चाइना के इन्फ्लुएंस को यहाँ पे काउंटर करे, ठीक है, पूरे यूरोप के अंदर साथ में जो है रशिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करे। तो वो मल्टी डायमेंशनल गेम खेलने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। अब इसका जो यूएस की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट होंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव इंपैक्ट ये हो, नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा कि भाई यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है वो दुनिया में खत्म हो जाएगी, कि भाई ट्रम्प जैसा सरबराह आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से वो कहीं पे भी जाके खड़ा हो जाएगा और कहेगा यहाँ से लोगों को निकालो, यहाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है वो भी खतरे में आ जाएगी कि भाई ये तो एक नॉन सीरियस शख्स है और ये ऑलरेडी जो है वो एक प्लान से जो है वो निकल चुके हैं जब ईरान के साथ नेगोशिएशन चल रही थी, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो सीरियसनेस है वो कम हो जाएगी। दूसरी साइड पर जो इस्लामिक ग्रुप है उनकी नफरत मजीद बढ़ेगी और अमेरिका के ऊपर मजीद अटैक और अमेरिका के लिए चीजें मुश्किल होती जाएंगी, ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी यहाँ पे जो है अमेरिका के लिए पैदा हो जाएंगे, अमेरिका के ऊपर मुसलसल हमले होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान के बाद आप देखिए कि अमेरिकन को अटैक किया गया, बिल्कुल वैसे ही अमेरिकन को अटैक किया जाएगा, अमेरिकन मिलिट्री को अटैक किया जाएगा। तो ये काफी मुश्किल है क्योंकि वो कह रहे हैं भाई कि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको रिटर्न का राइट नहीं होगा, उन्हें उनकी जमीन से एक्सपेल किया जाएगा, जबरदस्ती निकाला जाएगा, हम उन्हें डेवलप करेंगे, ठीक है, भाई वो तो नहीं मांग रहे आपसे डेवलपमेंट, समझिए ना, वो तो आपसे नहीं मांग रहे, तो सारा जोर जबरदस्ती है। लेकिन अब हकीकत यही है कि अब अमेरिका जो है वो इस टाइम पे पावरफुल है, तो कौन बोलेगा उसे। अच्छा, इसको तशबीह दी जा रही है या इसको मिलाया जा रहा है हिस्टोरिकल पैरेलल से कि भाई अमेरिका ये काम पहले भी कर चुका है तो फिर भी कर सकता है। पहले से मुराद ये है कि अमेरिका ने 80s में, आपको पता है अमेरिका 13 कॉलोनीज थी और बिल्कुल स्टार्ट का छोटा सा एक एरिया अमेरिका का था, उसके बाद वो करते करते कहाँ तक फैला, तो ट्रेल ऑफ टीयर्स का नाम दिया जाता है ऐसे कि जब नेटिव अमेरिकन को वहां से जबरदस्ती निकाला गया तो वो रोए बहुत ज्यादा, ठीक है, आंसुओं की लड़ी उनकी बनी, ट्रेल ऑफ टीयर्स उसको कहा जाता है यूएस हिस्ट्री में। तो बेसिकली अब दोबारा से वो ये करने जा रहा है कि यहाँ के नेटिव्स को जबरदस्ती निकाल देगा और यहाँ पे भी कब्जा हो जाएगा और यहाँ पे भी अमेरिका क्योंकि एक कोने में बैठा हुआ है तो दुनिया के बीच में आके अपनी टेरिटरी को ऑन करेगा, खास करके मिडिल ईस्ट और ऑयल कंट्रीज जो है उनके बीच में, और यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा और हर साइड से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके साथ भी इसको जो है वो एक सिंबॉलिक दिया जा रहा है कि भाई किस तरह से जो है ये सिंबॉलिक है कि वो पहले वो काम कर चुके हैं, यहाँ पे भी वो वही चीज कहना चाह रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल फॉलोअप की अगर हम बात करें तो इससे इस प्लान को सिर्फ 13% अभी तक, 13% अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं और 47% अपोज कर रहे हैं फिलहाल तक, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जब आगे मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो उसमें जो ट्रम्प साहब हैं, रिपब्लिकन हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर ट्रम्प जो है वो अपनी बचाना चाहते हैं, अपने आप को 4 साल तक स्ट्रांग रखना चाहते हैं, तो जाहिर बात है सेनेट में उन्हें अपनी पावर चाहिए होगी, लेकिन अगर अल्टीमेटली वो ये काम कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, ये इंटरनल का असर होगा। अच्छा, अब दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो जो अरब यूनिटी है वो अब क्या करने जा रही है। अब इसके रिएक्शन में जो मोहम्मद बिन सलमान है, पहले भी उन्होंने कोशिशें की, यानी कि चाहे कागज के ऊपर ही की, अब फिर एक पेपर की कोशिश होने जा रही है कि वो 20 फरवरी को एक समिट होल्ड करने जा रहे हैं, अरब लीग मीटिंग का, कायरो के अंदर, जिसके अंदर वो डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रम्प साहब ने प्लान दिया गजा के लिए, इस प्लान के ऊपर बातचीत की जाएगी और इसके अल्टरनेटिव प्लान दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए इस टाइम पे अमेरिका का जो बहाना है वो क्या है गजा के लिए, कि हम इसको रीबिल्ड करेंगे, ऐसा ही है। तो अगर यहाँ पे अरब जो हैं या ओआईसी की कंट्रीज जो है ये कहते हैं, या जो सऊदी अरब है वो ये कहता है कि हम इसे रीबिल्ड करते हैं, तो एक्चुअली में ट्रम्प के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस टाइम पे सऊदी अरब का स्टैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। आप दूसरे से ये देख लें कि मोहम्मद बिन सलमान ने जब ट्रम्प साहब पावर के अंदर आए थे तो उन्होंने 3 हफ्ते पहले ही कहा था कि भाई हम $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है।
ये मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि हम $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब इसका मतलब है ट्रंप को इसकी भी परवाह नहीं है कि भाई $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उनके मुल्क में नहीं होगी या मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो इस टाइम पे उनकी फुल कोशिश जो है वो क्या है कि वो इसराइल को खुश करना चाहते हैं और ज़ायनिस्ट एलिमेंट्स को खुश करना चाहते हैं कि वो किसी तरह से खुश हो जाएं। तो इंटरनेशनल रिएक्शंस में इस टाइम पे कहा जा रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और इसके ऊपर यूएन ने भी रिएक्शन दिया, ठीक है, बाकी ममालिक ने भी, यूरोपियन कंट्रीज ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया और किसी ने भी ये नहीं कहा कि यस आपको ऐसा करना चाहिए। सब ने ये कहा कि भाई ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, ठीक है। जब इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है तो एक्चुअली में आप ऐसा नहीं कर सकते। वो जमीन गजा की है, पैलेस्टीनियंस की है, इसलिए वो उनको मिलनी चाहिए, तो ये कहा जा रहा है। अब ट्रंप साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी हम इसे हासिल करेंगे और हम इसे जो है वो एक बेहतरीन जगह बनाएंगे, ठीक है। नेतन्याहू कहते हैं कि भाई ये हिस्ट्री को चेंज कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है वो ग्रेटर इसराइल जो है उसका मैप ऑलरेडी दिखा चुके हैं पिछले साल, तो वो ये समझ रहे हैं। और साथ में नेतन्याहू ने ये भी कहा, इंटरेस्टिंग, आप इनकी स्टेटमेंट सुनिए, ये इन्होंने ये कहा कि भाई जो सऊदी अरब है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, ये ऐसा करे कि ये अपने पास जो गजा के लोग हैं इनको रख ले, ठीक है। ये जो 20 लाख लोग हैं कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इन्हें अपने पास रख लें। इसके ऊपर आपने देखा कि पाकिस्तान ने भी, जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, उसने भी आगे से सऊदी अरब का साथ दिया और ये कहा कि नहीं भाई, हम किसी भी तरह से आप अगर इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे सऊदी अरब को तो हम उसके हक में नहीं होंगे। सऊदी अरब की अपनी जमीन है, पैलेस्टाइनियंस की अपनी जमीन है, वो अपनी जमीन पे रहेंगे, ये अपनी पे रहेंगे। इनको आप ये नहीं कह सकते जबरदस्ती कि भाई वहां से 20 लाख लोग ला के यहाँ पे बसा दिए जाएं, या आप दूसरे मालिक को भी, उर्दन को भी या मिस्र को भी आप नहीं कह सकते। तो पाकिस्तान भी यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो बेसिकली नेतन्याहू ने ये कहा, जिसके ऊपर सऊदी अरब ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया कि भाई हम अपने पास क्यों रखें, ठीक है, आप उनकी जमीन पे क्यों कब्जा कर रहे हैं, हम क्यों रखें। दूसरा सऊदी अरेबिया जो है वो अब नेगोशिएशन की बात कर रहा है कि भाई हम इस पे तो नेगोशिएशन नहीं करेंगे कि भाई गजा अमेरिका के पास चला जाए, ठीक है, लेकिन इस पे नेगोशिएशन कर सकते हैं कि इसको रीबिल्ड कौन करे, ठीक है। चाहे हम रीबिल्ड करें, कोई करे, लेकिन कैसे करे। और जो हमास है वो उसकी मुखालफत कर रहा है कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पोटेंशियल बेनिफिशरीज कौन होंगे इससे, रशिया और चाइना पोटेंशियल बेनिफिशरीज होंगे, लेकिन शायद अमेरिका चाह ही रहा है, इसलिए नहीं कि वो इनको जो है वो बेनिफिशरीज बनाना चाह रहा है, इसलिए कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर आके बैठना ही तब चाह रहा है ताकि रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर नजर रखी जा सके। इसीलिए आप देखें कि अभी जो इंडिया के साथ जो बातचीत चल रही है, जो मोदी साहब के साथ जो मीटिंग हुई है ट्रंप की, वो भी काफी स्ट्रांग रही है, जहां पे वो चाइना के अगेंस्ट में जो है वो इंडिया को इस टाइम पे पावरफुल कर रहे हैं या उनकी इमदाद कर रहे हैं। इस्लामिक ग्रुप्स को यहाँ पे दोबारा से रिक्रूट करने का मौका मिलेगा इस इकदाम से, और फिर मजीद नफरत बढ़ेगी और मिडिल ईस्ट मजीद जो है मुश्किल हो जाएगी, और ईरान को भी एक फ्री हैंड मिलेगा कि भाई हम क्यों अमेरिका की माने कि जब इतनी इंस्टेबिलिटी मौजूद है। तो ये हालात बने हुए हैं। अब दूसरी साइड से जो सऊदी अरब है वो जब होस्ट करेगा 20 फरवरी को रियाद के अंदर, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मालिक शामिल होंगे, तो उसमें वो एक प्रपोजल रखेगा कि भाई ये जो कंट्रोवर्शियल प्लान है टेक ओवर का, ठीक है, कि हम इस पे कब्जा कर लें, जो पहले भी कब्जा हुआ था 1948 के अंदर, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके अलावा इजिप्शियन प्रपोजल भी मौजूद है जी। मिस्र क्या कह रहा है, मिस्र कहता है भाई हमास को आप निकाल दें बेशक, ठीक है, और जो नेशनल पैलेस्टीनियन कमेटी है वो बनाई जाए जो कि गजा को चलाए, लेकिन अमेरिका ना चलाए। दूसरा कहते हैं इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है, या फिर 2 स्टेट सोल्यूशन लाया जाए। अब पहले तो यही बात कही जा रही थी कि भाई 2 अलग अलग रियासतें जो है वो बनाई जाएं, लेकिन अब आप देखें कि रियासतों की बात नहीं की जा रही। अब वो कहा जा रहा है कि भाई फलस्तीनी को वहां से निकालो और बस वो सारे का सारा हमारे ही कब्जे के अंदर है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है। अब की प्रपोजल्स में एक तो गल्फ लीड रिकंस्ट्रक्शन फंड है, ये कहा जा रहा है कि भाई हम गल्फ कंट्रीज जो है ये मिलके रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाएंगे और रीबिल्ड करेंगे। दूसरा क्या कहा जा रहा है जी कि हमास को साइडलाइन किया जाए, क्योंकि हमास की वजह से सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। तीसरा ये है 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जो है वो जाया जाए। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या मामला बनते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो प्लान है ये हम ये तो नहीं कह सकते कि नामुमकिन है, एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है अमेरिका के लिए और खास करके ट्रंप जैसे बंदे के लिए, क्योंकि अब देखें 45,000 लोग यहाँ पे शहीद हो गए, लेकिन क्या किसी को फर्क पड़ा सिवाय इसके कि उन्होंने कंडेम किया पेपर्स के अंदर। तो अब भी अगर अमेरिका कब्जा कर लेगा तो कौन रोकेगा उसे, कोई रोक सकता है? जब टाइम था रोकने का तब तो नहीं रोका, तो अब क्यों रोकेंगे? अब तो जो जहां जिन मुल्कों में भेजेंगे उन्हें अमेरिका एक तो प्रेशराइज करेगा, जॉर्डन को और मिस्र को, ऊपर से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद भी उन्हें देगा, वो भी मजे करेंगे। सो इसलिए ये काफी मुश्किल है, पॉसिबिलिटी है इसकी कि ऐसा हो सके। तो अब देखते हैं कि अब क्या आगे बनता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन ये ट्रंप का प्रपोजल है गजा के लिए, ठीक है जी।